नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज राजस्थान भूगोल की इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल के उन तमाम बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे जो आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान भारतवर्ष में यानी भारत देश में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यह उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज यानी राजस्थान की आकृति पतंग के समान है। राजस्थान की आकृति पतंग के समान है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद राजस्थान की शब्दावली की बात करें, यानी राजस्थान के बारे में कौन कौन से शब्दों का कब व किसने उपयोग किया, उनकी बात करें तो सबसे पहला शब्द आता है मरुकांतार। राजस्थान के लिए एक शब्द दिया गया है मरुकांतार। मरुकांतार शब्द का उपयोग वाल्मीकि द्वारा किया गया। राजस्थान को मरुकांतार की संज्ञा अगर किसी ने दी तो वो थे वाल्मीकि। उसके बाद है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और मरुकांतार की संज्ञा वाल्मीकि द्वारा दी गई। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है और राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का उपयोग वाल्मीकि द्वारा किया गया और ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। अब एक शब्द है राजपुताना। एक शब्द है राजपुताना। राजपुताना शब्द का उपयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में किया गया। राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में किया गया। राजपुताना शब्द का उपयोग राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने किया और कब किया? सन 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में। और राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख अगर बात करें, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख वसंतगढ़ के शिलालेख में मिलता है। वसंतगढ़ का शिलालेख यानी सिरोही में राजस्थान शब्द का उपयोग मिलता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष में अव्वल राज्य है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित, आकार विषम कोणीय चतुर्भुज, मरुकांतार की संज्ञा वाल्मीकि द्वारा, ब्रह्मवर्त शब्द का उपयोग ऋग्वेद में, राजपुताना शब्द का उपयोग सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा और राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। जॉर्ज थॉमस के बाद एक व्यक्ति वे कर्नल जेम्स टोड।
इनका नाम संपूर्ण राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है और राजस्थान परिचय में बार बार इनका नाम हमारे आगे आएगा, कर्नल जेम्स टोड का। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान आदि नामों से पुकारा है। कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान इन नामों से पुकारा है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने राजस्थान का जितना भी भ्रमण किया, राजस्थान के बारे में जितना कुछ इन्होंने लिखा और जाना, जगह जगह ये घोड़े पर सवार होकर जाते थे, अतः इनका नाम घोड़े वाले बाबा पड़ गया। किसका? कर्नल जेम्स टोड का। और टोड ने राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्दों का उपयोग किया। इन शब्दों का उपयोग इनकी किताब है एनोल्स एंड एंटीक्विटीज, एनोल्स एंड एंटीक्विटीज, और एक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेटस, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स। ये किताबें इनके द्वारा लिखी गई। किन के द्वारा? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। और इन किताबों में, इन पुस्तकों में इन्होंने राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्दों का प्रयोग किया। और इनकी इन किताबों का अगर हिंदी में अनुवाद किसी ने किया तो वो थे गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा ने कर्नल जेम्स टोड की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। कर्नल जेम्स टोड की जो किताबें थी, इनका हिंदी में अनुवाद गौरीशंकर ओझा द्वारा किया गया। और गौरीशंकर ओझा का संबंध सिरोही से था। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित, आकार विषम कोणीय चतुर्भुज, मरुकांतार की संज्ञा वाल्मीकि द्वारा, ब्रह्मवर्त की संज्ञा ऋग्वेद में, राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में, और रायथान, राजस्थान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड की किताबें एनल्स एंड एंटीक्विटीज और द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेटस इनमें किया गया। इन किताबों का हिंदी में अनुवाद गौरीशंकर ओझा द्वारा किया गया। गौरीशंकर ओझा का संबंध सिरोही से था। और राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में भी मिलता है। अब चलते हैं आगे। संपूर्णतः राजस्थान शब्द का उपयोग एकीकरण के दूसरे चरण यानी द्वितीय चरण में किया गया। राजस्थान शब्द का संपूर्णतः प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण यानी 25 मार्च 1948 राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण। तो 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। संपूर्णतः राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण यानी 25 मार्च 1948 को किया गया और विधिवत रूप से राजस्थान की संज्ञा यानी वर्तमान राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान शब्द की संज्ञा 26 जनवरी 1950 को दी गई। 26 जनवरी 1950 को
विधिवत रूप से वर्तमान राजस्थान को राजस्थान शब्द की संज्ञा दी गई। एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और एकीकरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राजस्थान का निर्माण एकीकरण के 7 चरणों में संपन्न हुआ और संपन्न हुआ 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान में 26 जिले और 5 संभाग थे। राजस्थान एकीकरण संपन्न के समय यानी 1 नवंबर 1956 के दिन 1 नवंबर 1956 के दिन वर्तमान राजस्थान में 26 जिले थे और 5 संभाग थे। 26वां जिला था अजमेर। 1 नवंबर 1956 के दिन 26वां जिला अजमेर था, यानी राजस्थान में 26 जिले व 5 संभाग के साथ एकीकरण का चरण पूरा हुआ था। 27वां जिला धौलपुर था। 27वां जिला धौलपुर था जो कि 15 अप्रैल 1982 को बना। 27वां जिला धौलपुर जो कि 15 अप्रैल 1982 को जिला घोषित हुआ। 28, 29 और 30 3 जिले 12, दौसा और राजसमंद। 28वां 12, 29 दौसा और 30वां जिला राजसमंद। 28वां 12, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद। ये 3 जिले 10 अप्रैल 1991 को बने। 26वां जिला अजमेर था जो कि 1 नवंबर 1956 तक 26वां जिला अजमेर। 27वां धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28, 29 और 30 12, दौसा और राजसमंद। ये 3 जिले 10 अप्रैल 1991 को जिले बने। 31वां जिला हनुमानगढ़। 31वां जिला हनुमानगढ़ और ये 12 जुलाई 1994 को जिला घोषित हुआ। तो 26वां अजमेर, 27वां धौलपुर 15 अप्रैल 1982, 28वां 12, 29 दौसा, 30 राजसमंद, 10 अप्रैल 1991, 31 हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 और 32वां जिला करौली। 32वां जिला करौली जो कि 19 जुलाई 1997 को 19 जुलाई 1997 को। और उसके बाद है 33वां जिला प्रतापगढ़ जो 26 जनवरी 2008 को जिला घोषित हुआ। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला घोषित हुआ। तो 26वां जिला अजमेर, 27वां धौलपुर, 28 12, 29 दौसा, 30 राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32 करौली और 33 प्रतापगढ़। धौलपुर 15 अप्रैल 1982, 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को जिला घोषित हुआ। तो ये थे राजस्थान के 33 जिले। अब है संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। संभागों की शुरुआत 1949 यानी 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और पहला संभाग जयपुर बना था। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई
और पहला संभाग बना जयपुर। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में 5 संभाग थे और वर्तमान राजस्थान में 7 संभाग हैं। वर्तमान राजस्थान में 7 संभाग हैं। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को वापस बंद कर दिया था। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी द्वारा पुनः संभाग व्यवस्था सुचारू की गई। तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी द्वारा पुनः इसकी शुरुआत की गई और 1987 में 6ठा संभाग बना जो कि अजमेर था और हरिदेव जोशी द्वारा बनाया गया। 6ठा संभाग था अजमेर जो कि हरिदेव जोशी द्वारा बनाया गया और 7वां संभाग 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बनाया गया। तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा बंद कर दिया गया और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी समिति द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई और 1987 में 6ठा संभाग अजमेर संभाग हरिदेव जोशी द्वारा बनाया गया और 7वां संभाग 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बनाया गया। अब बात करते हैं एक एक संभाग की। बात करें बीकानेर संभाग की तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल 64,708 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल 64,708 वर्ग किलोमीटर है और बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। दूसरा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। जयपुर संभाग में 5 जिले कौन कौन से? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। जयपुर संभाग का क्षेत्रफल 36,615 वर्ग किलोमीटर है और जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। आगे भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। भरतपुर संभाग में 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग में कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग के क्षेत्रफल की बात करें तो 18,122 वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल 18,122 वर्ग किलोमीटर है।
अब अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में भी 4 जिले, अजमेर संभाग में भी 4 जिले, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर। भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, अजमेर। अजमेर संभाग में कितने जिले? 4 जिले। अजमेर संभाग का क्षेत्रफल 43,848 वर्ग किलोमीटर, 43,848 वर्ग किलोमीटर। 4 जिले, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर। अब कोटा संभाग, कोटा संभाग का क्षेत्रफल 24,204 वर्ग किलोमीटर है। कोटा संभाग का क्षेत्रफल 24,204 वर्ग किलोमीटर और कोटा संभाग के भी 4 जिले हैं, 1 बारां, 2 बूंदी, 3 झालावाड़ और 4 कोटा। तो कोटा संभाग में कितने जिले? 4 जिले, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। और कोटा संभाग का क्षेत्रफल 24,204 वर्ग किलोमीटर है। अब जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। आगे जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, 17,800 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। तो जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। क्षेत्रफल हो गया 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। अब है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन से? राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। उदयपुर संभाग के क्षेत्रफल की बात करें तो 36,942 वर्ग किलोमीटर है। उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल 36,942 वर्ग किलोमीटर और 6 जिले हैं। अब आगे है राजस्थान की सीमाएं। तो राजस्थान की कुल सीमा 5920 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की कुल सीमा 5,920 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 1,070 किलोमीटर तो है अंतरराष्ट्रीय, जो कि किससे लगती है? पाकिस्तान से। 1,070 वर्ग किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान से लगती है और इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई है 1,070 वर्ग किलोमीटर और ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान देश से लगती है। और इस सीमा पर 4 जिले बसे हुए हैं। रेड क्लिफ रेखा पर 4 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर 4 जिले भारत की राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा पर बसे हैं। राजस्थान की 1,070 वर्ग किलोमीटर सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद बची 4,850 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बचती है 4,850 वर्ग किलोमीटर जो कि
अंतर्राज्यीय सीमा है, जो कि अंतर्राज्यीय सीमा है। तो राजस्थान की कुल सीमा हो गई 5920 वर्ग किलोमीटर। इसमें से 4850 वर्ग किलोमीटर तो है अंतर्राज्यीय, बची पीछे 1070 जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान से लगती है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 4 जिले हैं, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। पहला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले, हरियाणा के 7 जिले, राजस्थान के भी 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के 10 जिले, गुजरात के 6 जिले, राजस्थान के 6 जिले। तो सबसे ज़्यादा जिले अंतर्राज्यीय सीमा को लगते हैं वो है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के 10 जिले की सीमा लगती है। उसके बाद हरियाणा से 7 और गुजरात से 6 जिलों की सीमा लगती है। आज की क्लास में इतना ही। राजस्थान भूगोल की दृष्टि से लगभग हमने जितने टॉपिक कवर किए वो आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।